घर का जो मुख्य गार्जियन होता है ना, वह सवेरे जागते हैं और सबको जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो 8 बजे दिन तक, 9 बजे दिन तक, 10 बजे दिन तक सोए रह जाते हैं, तो घर के गार्जियन कहते हैं लड़का बड़ी आलसी है, हमारी पत्नी बहुत आलसी है, हमारी बेटी बहुत आलसी है, समय से नहीं जगते हैं। समय से जगना चाहिए। एक बात बता देता हूं, पशु पक्षी से भी मनुष्य को कुछ सीखना चाहिए। पशु समय से जग जाते हैं? पशु में आलसीपना नहीं है, जबकि पशु भी समय से घास चढ़ लेती है, पक्षी भी समय से खान पान कर लेती है, रास क्रीड़ा भोग विलास सब कर लेते हैं, लेकिन पक्षी भी समय से जग जाती है, कीड़ा कृमिट भी समय से जग जाता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य को छोड़ करके सब समय का पालन कर रहा है, सब अपने अपने नियमों का पालन कर रहा है। मनुष्य ही एक ऐसा घटिया प्राणी हो गया है, जबकि मनुष्य सबसे सुंदर प्राणी है, जबकि मनुष्य तन पुण्य कर्मों से मिलता है। इस तन के लिए देवता भी ललित है, रामायण ऐसा बताते हैं। बोलिए, तो फिर मनुष्य तन पा करके, मनुष्य जीवन पा करके, मनुष्य जीवन में इतना विवेक है, विचार है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, बल है, फिर भी मनुष्य आलसी है। तो घर के गार्जियन कहते हैं ए जी जगो ना, बहुत काम है, बहुत काम है, जगो ना। 10 बार चढ़ियाते हैं घर के गार्जियन, 10 बार प्रयास करते हैं जागो जागो जागो, तब एक बार जागता है, उस समय से नहीं जागते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा कहते हैं आत्मज्ञान के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जो संत के प्यारा को ले लिया, मतलब जो संत के ज्ञान को ले लिया, संत के मंत्र को ले लिया, संत के सद्बुद्धि ले लिया, उसका जीवन कृत कृत हो जाता है, उसका जीवन धन धन हो जाता है। मां मीरा कैसे गदगद हो गई, सबड़ी कैसे अपने जीवन को सफल कर ली, सबड़ी का जीवन कैसे उद्धार हो गया, तो संते का प्यारा लिया था, संते का ज्ञान लिया था ना। भगवान राम भी सबड़ी के यहां जब जाते हैं तो भगवान राम भी वही बात बताते हैं, हे सबड़ी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबड़ी, अपने भक्ति को सफल करना चाहती हो तो संतों की संगति करना, संतों का सेवा करना, संत महात्मा को पूज्य समझना, संत महात्मा का पूजा करना। संत महात्मा ही इस धरती पर श्रेष्ठ होते हैं। संसार में कोई किसी को नहीं देखा है, कोई भगवान को नहीं देखा है, कोई देवी देवता को नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारे सामने में संत महात्मा है, जो सच्चा मार्ग बतलाता है, नया रास्ता बतलाता है, सारे दुख को हटा करके तुम्हारे जीवन में सुख शांति का मार्ग बतलाता है। ऐसे संत महात्मा पूजनीय है। सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो घर के गार्जियन बहुत प्रयास करते हैं, जगो जगो जगो, बहुत चढ़ियाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तब एक बार जग जाता है। गार्जियन कहते हैं बड़ी आलसाहा है, बड़ी आलसी है। उसी प्रकार ये जीवात्मा यहां पर आकर के बहुत आलसीपनी दिखा रहा है। साधु महात्मा का सत्संग हो रहा है आपके गांव में, बढ़िया बढ़िया प्रवचन, भजन, विचार बताया जा रहा है, लेकिन मनुष्य इतना आलसी है, इतना गहरी नींद में सोया है, इतना पाप उसके दिमाग में जकरा हुआ है कि सत्संग उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे पाप ही अच्छा लगता है। जैसे नीम के कीड़ा को नीम ही प्रिय लगता है, उसी प्रकार चीनी के कीड़ा को चीनी ही प्रिय लगता है। चीनी क्या है? सत्संग है। नीम क्या है? कुसंग है। इसलिए आपको मिठास की ओर आना है।
मिठास है सत्संग और गलत संगति है कुसंग। इसलिए कुसंग में कुछ नहीं मिलेगा, दर्द के सिवा, दुख के सिवा, अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, औछी संगत क्रूर की, आठों पहरों पाद। कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु की संगति करो। कबीर साहब किनके संगति में थे? साधु की संगति में। रत्नाकर इतना बड़ा क्रूर आदमी था, अंगुलीमाल इतना बड़ा हत्यारा था, सजन कसाई भी हत्यारा था, लेकिन वो कैसे सुधरा? साधु की संगति में सुधरे, साधु के साथ में रहे, वह ज्ञान हो गया, वह तत्व ज्ञान मिल गया, वह आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो गिरे से गिरे जीवन को भी ऊपर उठा लिए, तो साधु की संगति में। कबीर साहब ने कहा कबहू न भयऊ संगो साथा, ऐसो जन्म गमावहूं आछा। इतना सुंदर जन्म को तुम गमा रहे हो, न कभी साधु की संगति करते हो, न साधु के साथ चलते हो। जो साथ चलते हैं वह सफल हो जाता है, जो संगति में चलते हैं वह सफल नहीं हो पाता है, वह संग का केवल रंग चढ़ता है। जैसे हमने किसी का संगति किया, उसका प्रभाव हमारे जीवन में आया संगत का, और उस संगत को हम साथ करेंगे तभी ना हम सफल असफल होंगे। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद। चारों तरफ का जो ब्याद है, चारों तरफ का जो गलत हवा है, गलत रोग है, सारे गलत हवा से तुम्हें दूर कर देंगे कौन? तो साधु। संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, औछी संगत क्रूर की, आठों पहरों पाद। गलत संगति क्रूर का होता है, गलत आदमी का होता है, क्रोधी आदमी का होता है, विकारी आदमी का होता है। ऐसे संगति में न बैठे। देखिए कोई भी बच्चा जब गांजा पीता है तो इसका मतलब है कि मां के पेट से वो गांजा पीते हुए नहीं आया है, जरूर वह गजरियों की संगति में गया है, तो इसलिए गांजा पीना सीख गया। कोई भी बच्चा गाली दे रहा है बड़ों को, छोटों को, समाज में किसी को भी, परिवार में किसी को भी, तो मां की पेट से वह गाली सीख करके नहीं आया है, वो संगत का प्रभाव है। उजला कपड़ा को जिस रंग में डालिए उसी रंग में हो जाता है, सादा पन्ना में जिस इंक से लिखिए वो उसी रंग का हो जाता है। उसी प्रकार यह चेतन जो है ना, यह शुद्ध है। मन जो है यह गलत संगति में पड़ करके यह चेतन को गड़बड़ा देता है, या आत्मा को गड़बड़ा देता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं ले लो रे कोई संत का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ये संत महात्मा आत्मज्ञान को, प्यारा को लुटा रहे हैं कि ले लो भाई, तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, रुपया भी नहीं लगेगा, ले लो तुम्हारा कल्याण होगा। क्या कबीर साहब जी बाबा में ही, सूर साहब, गुरु नानक समाज कल्याण के लिए दरवाजे दरवाजे पर जाते थे, खंजरी पीट करके भजन सुनाते थे, विचार बताते थे। बुद्ध, महावीर, ईसा, मूसा, जरथरूस, ये सब समाज सुधार का काम करते थे, मनुष्य के दिमाग को सुधारने का काम करते थे। बोलिए, ऐसे संतों के विचारों को यदि हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर कल्याण कैसे होगा? इसलिए कबीर साहब ने कहा जाग सके तो जाग, सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन, जीव पड़ा बहु लोट में, ना कछो लेन न देन। जैसे कोई गरीब आदमी रात में सपनाता है, क्या सपनाता है? कि मैं तो राजा हो गया हूं, मैं तो राजगद्दी पर बैठा हूं, सोना का मुकुट है हमारे माथा पर, मेरे ढेरी प्रजा है, मुझे बहुत नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, नारी है, मैं सब का राजा हूं। वो बहुत गरीब आदमी सपना में देख रहा है इस चीज को, उसको बड़ा मजा आता है कि मैं जहाज में बैठा हूं, हमारी अपनी जहाज है,
मैं जहाज से पंजाब जाता हूं, पंजाब से बिहार भी आ जाता हूं। सपना में देख रहा है, और जब नींद टूटा तो देखता है कि टूटल के खाट पर हम सोए हैं, और उस खटिया में एक जगह पौवो नहीं है, तीने ठो पौवा है खटिया में, और उसी पर हम सोए हुए हैं। नींद टूटते ही देखता है कि हम तो भाई जैसे के तैसे हैं। उसी प्रकार ये संसार में ये जीव आता है, चाहे भैंस जोनी में जाए, चाहे गाय जोनी में जाए, कि बटेर बगरो मैना कौवा जोनी में जाए, यह प्रकृति का हाव भाव, प्रकृति का रंग रूप देख करके यहां फंस जाता है। मनुष्य भी फंस जाता है, लेकिन मौत का थपेरा लगते ही उसको याद आता है, भाई यहां तो कुछ बटोरना, सब बेकार हो जाता है, कुछ बटोर करके रख देंगे वह दूसरों का हो जाएगा। इसलिए धन कमाइए, संत महात्मा कहते हैं धन कमाइए, लेकिन धर्म भी कमाइए, दान पुण्य भी कीजिए। धनवान बनिए, केवल धन को जोग करके मत रखिए। धन को जोगने वाला न भोग करता है न दान करता है, उसकी तीसरी गति होती है विनाश। अच्छा, आप लोग मधुमक्खी का खोता देखे हैं? मधुमक्खी का जो खोता होता है तो उसमें ढेरी मधु होता है। मधु खाने में बड़ा मीठा लगता है, बड़ा मजा लगता है खाने में। जमा कौन करता है? मधु टोला का लोग करता है, बाजार का लोग करता है, कि मधुमक्खी करता है। लेकिन एक दिन एक आदमी आता है, धुआं देता है, चादर ओढ़ करके छत्ता में मारता है लाठी, सब मधुमक्खी को बैला दिया, भगा दिया, सब मधुमक्खी का रस को चुबा लिया, बेच दिया, घर में रोटी में मिला करके खा गया। मधुमक्खी जो जमा किया था मधु को, अपनी पूंजी को, बेचारे को बैला दिया, भगा दिया, वो भोग भी नहीं पाया। यही दशा एक दिन मनुष्य का हो जाता है। इसलिए धन कमाइए तो धर्म भी कमाइए, दान पुण्य भी कीजिए, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। कबीर साहब जी कहते हैं, जगो तुम अनादि काल से सोए हो। संस्कृत के विद्वान कहते हैं, उत्तिष्ठिता जागृत छोरस धारा निशिता दुरत्या दुर्ग पथस्तकवयो वदंती। उठो जागो, किसी अच्छे संत महात्मा के सहचर में जाओ, उनसे जाकर के आत्मज्ञान की प्रेरणा लो, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन उठो जागो, प्रयास करो, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। पीछे ये मत देखो कौन क्या बोल रहा है। यदि तुम्हारी बुराई का कोई चर्चा करता है तो और अच्छी बात है, जितना आपकी बुराई का चर्चा होगा उतनी ही आपका अच्छाई फैलेगा। याद रखिएगा, बाबा मिही को भी लोग बुरा कहते थे, कबीर साहब को भी लोग बुरा कहें, भगवान बुद्ध को भी बुरा कहते थे लोग, महावीर को भी बुरा कहते थे, महात्मा गांधी को भी बुरा कहते थे। यानी जितने भी महामानव हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, सबको बुरा ये दुनिया के लोग कहा है, लेकिन अपनी बुराई नहीं निकाला है, अपना दुर्गुण को नहीं निकाला है। अपना दुर्गुण जो व्यक्ति निकालता है और दूसरों में सद्गुण को देखता है, वो आदमी धरती पर सबसे महान माना जाता है। कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जीव जब दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हर आदमी अपनी बुराई देखिए, अपना बुराई निकालिए। अच्छा, एक बात, कचरा है आपके घर में, कचरा है आपके आंगन में, कचरा है आपके दरवाजे पर, झाड़ू लेकर के कहां जाइएगा? पड़ोसिया के यहाँ, आवाज बढ़ाइए, पड़ोसिया के यहाँ जाइएगा। झाड़ू लेके कहां जाइएगा? पड़ोसिया के यहाँ। बढ़ाइए, झाड़ू लेकर के वहीं न जाइएगा जहां कचरा है। आप झाड़ू मारते हैं कहां? पड़ोसिया के घर में। उसकी बुराई सूझता है, समाज में बुराई सूझता है, राष्ट्र में बुराई सूझता है, लेकिन आपके जीवन में जो दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, ये सारे कचरे हैं, गंदगी हैं। आप अपनी गंदगी को साफ कीजिए,
तभी आप दूसरे की गंदगी को साफ कर सकते हैं। अपने घर में रोशनी जलाइए, तब आप दूसरे की घर में रोशनी जला सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था अप्पो दीपो भव, मतलब अपना प्रकाश स्वयं फैलाइए अपने जीवन में, अपने जीवन में ज्ञान की रोशनी स्वयं फैलाइए। इसलिए जागिए, आप अनादि काल से सोए हुए हैं, बहुत दिनों से सोए हुए हैं, जन्म जन्मांतर से सोए हुए हैं। जागिए और जग करके राम का भजन कीजिए। एक राम दशरथ के घर हुआ था, वो राम भी राम का ही भजन करते थे। वह कौन सी राम है? आत्म राम। आत्म राम से बड़ा कोई राम नहीं है। राम दो हैं, एक दशरथ घर में है, एक आत्म राम। बोलिए, तो दशरथ घर में जो राम हुए थे तो उसके अंदर में भी रामे था, दशरथ जी के अंदर में भी रामे बैठल था। माता कौशल्या, कैकेयी, मंथरा, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामन जी, सबके अंदर में रामे बैठल था, लेकिन राम को नहीं जान पाए। वो राम क्या है? आत्म राम। आत्म राम को जो जान जाएगा तो संसार में वो कभी हिंसा वाला काम नहीं करेगा, दयालु वाला काम करेगा, क्योंकि सब में भगवान को देखेगा, सब में आत्मा को देखेगा, सब में परमात्मा को देखेगा, तो उसके अंदर में दया जगेगा कि जैसा जीवन अपना है, जितना बढ़िया जीवन अपना है, जितना दर्द मुझको होता है अपने जीवन में, उतना ही दर्द सबको होता है। इसलिए किसी के लिए घाव नहीं देना चाहिए, किसी को घाव नहीं देना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जैसा जीवन अपना है वैसा ही जीवन सबका है। इसलिए भाई जगो, तू मोह की निद्रा में सोए हो, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा यानी मोह की नींद में सोया हुआ है ये आत्मा, ये जीव, ये मानव। देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, लंबा सुख की आशा करते हैं, लेकिन सुख खोजने पर सुख मिलेगा क्या? नहीं। सुख तो अंतर में प्रवेश करने से, भीतर प्रवेश करने से तब सुख मिलेगा। शंकराचार्य के दर्शन में आया, सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो, का सुख पूर्वक कौन सोया हुआ है? का जो समाधिस्थ है वही सुख पूर्वक सोए हुए हैं। इसलिए समाधि में लीन हो जाइए, आत्मलीन हो जाइए, अंतर प्रवेश कीजिए। आइए